अच्छा जी, सबसे पहले मुझे क्या मसला नजर आ रहा है, मुझे बार बार मेरे सर्वर को रिलोड करना पड़ता है। एक मसला ये है मेरे लिए। तो अब जो है ना, आप लोग एक चीज देखोगे, आप लोग एक टूल को देखने वाले हो यहाँ पे आके, और वो टूल क्या होने वाला है, वो टूल आपके पास होने वाला है एनपीएम का। आप लोगों ने एनपीएम काफी यूज किया हुआ है रिएक्ट में, फ्रंट एंड में आपने एनपीएम काफी यूज किया था, लेकिन मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि क्या चीज होती है एनपीएम, बताया था क्या चीज होती है एनपीएम, क्या होती है उस यार। नोड पैकेज मैनेजर हमारे पास एक होता है कि इसके अंदर क्या होता है, हम लोग अपने डिफरेंट पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे ही है, मसला ये है फ्रंट एंड में, जब हम npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे माई ऐप करते हैं, हमारी पूरी प्रॉपर एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बन के आती थी हमारे पास, ऐसे ही है। बट आपने उसमें देखा होगा हमारे पास क्या क्या बन के आता था, एक पैकेज और जेसन की फाइल, पैकेज और जेसन जेसन, देन एक नोड मॉड्यूल्स, फिर पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन, ये 3-4 फाइल्स हमारे पास बन के आती थी। ऐसे ही है बैकएंड में क्या होता है, जब हम लोग अपने एक्सप्रेस को लेट्स सपोज इंस्टॉल करते हैं ना, इस पे भी हमें कुछ उस तरह की चीज करनी पड़ती है। मींस इसके अंदर भी हमें अपनी डिपेंडेंसीज चाहिए, हमें अपने पैकेजेस चाहिए। तो आप लोगों को अगर अपना कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है ना, आप लोगों को क्या काम करना पड़ता है, आपको अपने एनपीएम की जरूरत पड़ती है वहां पर। सही है। और मैंने अपने फ्रंट एंड में रिएक्ट के टाइम पर ये आप लोगों को ये चीज बताई थी कि जो पैकेज डॉट जेसन की फाइल होती है, अगर आप वो अपने नोड मॉड्यूल्स को डिलीट भी कर दो, फोल्डर को डिलीट भी कर दो, वो पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाएगा और चेक करेगा कि कौन कौन सा पैकेज आपके पास पड़ा हुआ है, उसकी सेम वर्जन को दोबारा से डाउनलोड इंस्टॉल कर लेगा जब आप npm इंस्टॉल लिखोगे। तो ऐसे ही है। तो इसका ये मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइल हमारे पास पैकेज डॉट जेसन होती है, उसको क्रिएट किस तरह से करें हम लोग, क्योंकि फ्रंट एंड में रिएक्ट में तो वो वैसे खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती थी ना, बैकएंड में भी हमें उसकी जरूरत है, बिकॉज हमें चाहिए बैकएंड के पैकेजेस, डिफरेंट पैकेजेस। तो इसलिए पहले हमें पैकेज और जेसन फाइल की जरूरत है, वो हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, अब हम लोग वो देखने वाले हैं। इधर आ जाएंगे हम लोग। तो मैं क्या काम करने वाला हूँ, इस पूरे को बंद करने वाला हूँ, और एक अपना क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आके एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ एनपीएम के नाम से, बस। सही है। राइट क्लिक करते हैं, ओपन ओपन विद कोड कर देते हैं इस चीज को। ओपन विद कोड किया। अब आओ आप लोग वापस अपने टर्मिनल के अंदर, हम लोग ऐड करते थे npx create react app my app करते थे, वो पूरा एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाता था, नोड मॉड्यूल्स पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन, इस तरह की डिफरेंट चीजें। बट पहले चाहिए हमें हमारी पैकेज डॉट जेसन। आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों को अपनी वो रिएक्ट की कमांड की जरूरत नहीं है अपनी रिएक्ट की ही एप्लीकेशन बनाने के लिए। लेट सपोज अगर आपने कोई अपना प्रॉपर पूरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है ना, आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप उस कमांड के बगैर भी काम कर सकते हो। किस तरह से, आपको बस चाहिए अपनी पैकेज और जेसन की फाइल, उसके बाद कुछ पैकेजेस। वो फाइल हमने किस तरह से बनानी है, आप लोग लिखते हो npm init। npm init हमारे पास होता है, इससे क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर इनिशियलाइज होता है हमारे पास। अगर आप लोग ये काम कर देते हो ना, आपकी ऑटोमेटिकली एक फाइल बन के आ जाएगी, लेकिन ये हमसे मांगता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर। अगर हम लोग उसको वो आंसर देते हैं, आगे हमारी पैकेज और जेसन की वो जो फाइल है वो बना कर दे देगा। npm init किया मैंने, एंटर मारा मैंने, वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर मांगेगा मेरे से, जैसे कि पैकेज का नाम। अगर आप ऐसे एंटर करोगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट npm को एक्सेस करेगा, एंटर मारो। वेरिएंट नहीं देना चाह रहा, डिस्क्रिप्शन ऐसे छोड़ो, सारे एंटर कर रहा हूं मैं। इज दिस ओके? चेक करो साइड में मेरे पास कोई फाइल नहीं है पैकेज डॉट जेसन की। मैं कहता हूं अगर यस या फिर वाई और यस, अब चेक करो एक फाइल क्रिएट हो गई पैकेज डॉट जेसन। ये बाय डिफॉल्ट जो हमने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी ना, वो सारी उसके अंदर ऐड कर दी है उसने यहाँ पे आके। तो जब हमारे पास हमारी पैकेज और जेसन की फाइल आ चुकी है, अब सिंपल हमें पैकेज को इंस्टॉल करना है, बाकी सारे नोड मॉड्यूल्स भी आ जाएंगे, पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन की फाइल भी आ जाएगी। ऐसे ही है। यहाँ लेट्स सपोज npm install bootstrap, हमने bootstrap को इंस्टॉल करना देखा था, और react bootstrap, और एंटर मारो। यहाँ पे आप लोग देखोगे ऑटोमेटिकली एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी bootstrap के नाम से, जैसे हमने react में ये चीज देखी थी, वहां पर भी ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती थी जब हम लोग ये कमांड ऐड करते थे। ये चेक करें, नोड मॉड्यूल्स आ गए हमारे पास यहाँ पर bootstrap के, और ये पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन भी आ चुकी। तो इसका ये मतलब है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है हमारी पैकेज डॉट जेसन की फाइल, वो आ गई। आगे बस हमें अपने पैकेजेस को इंस्टॉल ही करना है npm इंस्टॉल करके, वो हम लोग कर सकते हैं। अब भी अगर जो है मैं इस नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर देता हूं तो क्या होगा, मैं npm इंस्टॉल से वापस ये दोनों चीजें लेकर आ सकता हूं ना।
बिकॉज ये पड़ी है पैकेज.json वाली फाइल के अंदर। तो मेन चीज वो है पैकेज.json की फाइल। आप लोग इसको अगर डिलीट कर दो कोई मसला नहीं है फिर भी आप लोगों को, बट हाँ फिर आपको स्टार्टिंग से सारा काम करना पड़ेगा। मैंने ऐसे जब अभी अपना कोई ज्यादा काम किया नहीं था इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया है। आप लोग ना डिलीट करना है इसको, सही है। तो अब आपके पास एक और चीज होती है npm init -y का फ्लैग भी होता है। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि यार आप जो वो आपसे क्वेश्चंस कर रहा है उसके आप आंसर्स नहीं देना चाहते हो, तो आप npm init -y करो, वो बाय डिफॉल्ट सभी कैसे वो बाय डिफॉल्ट वाले ले लेगा जो जैसे मैंने पहले एंटर किया था। npm init -y ये वैसे ही आ गया सारा, ओके। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। हो गया क्लियर सबको यहाँ तक? डिलीट करने के बाद -y से वो वापस से आया। हाँ, -y डिलीट करने के बाद नहीं, -y आप बाय डिफॉल्ट ऐसे ही कर सकते हो। डिलीट मैंने आपको ऐसे करके दिखाया, लेकिन -y मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बाय डिफॉल्ट का जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो आप -y करो, वो सारे क्वेश्चन कैसे बाय डिफॉल्ट वैसे ही ले लेगा आपके, और आपकी एक फाइल जनरेट करके दे देगा पैकेज.json की फाइल। अब इसके अंदर आकर अपने वो पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेट्स सपोज npm install express जो एक पैकेज होने वाला है मेरे पास, जो मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, सही है। एंटर, यहाँ पे एज एन डेव डिपेंडेंसी मेरा पैकेज आ जाएगा, और डेव डिपेंडेंसी नहीं, एज एन सिंपल डिपेंडेंसी ये आ गया, एक्सप्रेस आ चुका है। अब मैं एक्सप्रेस को यूज कर सकता हूँ, क्लियर है। बट अभी मैं एक्सप्रेस को यूज नहीं करूंगा, बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारा काम कर रहा है। आप लोग यहाँ पे आके ये चीज एक देखोगे, मैं आऊंगा यहाँ पर, वापस वही कोड में उठा रहा हूँ जो पहले वाला कोड था मेरा, nava server.js कंट्रोल सी, और npm के रखकर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ बस आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से अब मुझे बार बार अपने सर्वर को रिलोड करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप एक बार अपना कोड बनाओ, कंट्रोल एस करोगे, ऑटोमेटिकली खुद ही रिलोड हो जाएगा, सही है। चलें जी, तो ये nava.js है, इसका नाम server.js रख देते हैं, server.js पैकेज.json हमारे पास ये है। और अगर आप लोगों को पता है कि अगर हमें इसको अनइंस्टॉल करना तो हम लोग क्या काम करते हैं, npm uninstall express, ये वापस खत्म भी हो जाएगा हमारा, डन है। आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को अपना एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना है, जिससे क्या होगा ऑटोमेटिकली आपका जो सर्वर है वो रिलोड हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए। वो क्या है, नोडमॉन के नाम से, नोडमॉन। वो अपने क्या किस तरह से करना है, आपने लिखना है npm install nodemon और -d करना है आप लोगों ने, कैपिटल डी मैंने किया। अब ये क्या चीज है, -d का मतलब डेव डिपेंडेंसी। कुछ मैं आपको बताऊं, ये कुछ टर्म्स है, बस इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मिल जाएगी गूगल पर ही। अब ये काम ये कर रही है -d, ये होती है एज एन एक हमारे पास एज एन डेव डिपेंडेंसी। इससे होता क्या है, आपका सर्वर बार बार रिलोड नहीं करना पड़ता आप लोगों को, और ये सिर्फ यूज होती है आपकी डेवलपमेंट टाइम पर। डेवलपमेंट टाइम आपका कौन सा होता है वाला, एग्जैक्टली अभी जो हम लोग कोडिंग करिए, अब ये हमारा जो है डेवलपमेंट टाइम है। प्रोडक्शन टाइम पर ये आपका यूज नहीं होता नोडमॉन, उस पर आपके पीएनपी एक चीज होती है, वो आप लोग यूज करते हो उस टाइम पे जाके, यहाँ पे आप नोडमॉन को यूज करते हो। प्रोडक्शन टाइम पर इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ कोड को लिख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसको आगे जाकर डिप्लॉय कर रहा हूँ एडब्ल्यूएस के ऊपर जाकर, ऐसा नहीं होने वाला अभी। एंटर मारो इस चीज को ऐसे ही, तो अब हमारे पास नोडमॉन आ जाएगा एज एन डेव डिपेंडेंसी। पहले सिंपल डिपेंडेंसी थी, अब ये आएगा एज एन डेव डिपेंडेंसी, यहाँ पे ये आ चुका है, सही है। अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं अब अपने सर्वर को मैं दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ इसको नोडमॉन के थ्रू। पहले नोड के थ्रू स्टार्ट करता था नोड, और मैं आगे मेरा सर्वर डॉट जो भी फाइल का नाम था। अब मैं लिखूंगा नोडमॉन, और आगे फाइल का नाम क्या नाम है मेरी फाइल का, server.js, और एंटर मारते हैं। हमारा सर्वर क्रैश कर रहा है, क्रैश तो करेगा बिकॉज हमारे पास वो फाइल नहीं है, index.html वाली फाइल नहीं है, वो भी लेकर आ जाए। फिर टेम्पलेट के अंदर ये कंट्रोल सी, पूरे को मैं करूंगा कंट्रोल सी, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें। अगर देख लो, अब मुझे दोबारा से इसको रीस्टार्ट करने की, बंद करके दोबारा चलाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एस सिंपल करूंगा मैं अगर, तो ये मेरा चलना चाहिए, ये चल चुका है दोबारा से, सिर्फ मैंने कंट्रोल एस किया और कुछ नहीं किया। सर्वर अब मेरा लिसन कर रहा है प्रॉपर। अब अगर आकर मैं इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करता हूँ, लेट्स सपोज मैं 8000 के ऊपर चला जाता हूँ, लोकल होस्ट कॉलन मेरा 8000 और एंटर, ये आ गया, वैसी सारी चीज वैसी आ रही है हमारे पास। अगर मैं आकर यहाँ पर कोई चेंजिंग कर देता हूँ, लेट्स सपोज index.html या CSS के ऊपर जाकर इसके लोगो के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं, डॉट लोगो जो है
आप उसकी विड्थ को कर दो 150 पिक्सल्स, उसकी हाइट को कर दो आप 150 पिक्सल्स, और उसके बाद जो है उस डॉट लोगो के अंदर जो IMG का टैग है उसकी विड्थ को 100% और उसकी हाइट को भी 100%। सही है। और बस एक बार आके अपने सर्वर को कंट्रोल S करना है हमने। रिस्टार्ट हो गया, रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, ठीक है। और ये हाँ हो गया, रिलोड करो इसको एक बार आकर, ये काम कर रहा है हमारा। समझ आ गई? हाँ, इसको आप अलाइन आइटम सेंटर वगैरह वो भी कर दो ताकि इसका थोड़ा और सेटअप हो जाए। हाइट इसकी थोड़ी सी कम कर लेते हैं और इसके अलाइन आइटम को भी सेंटर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और आई गेस इतना ठीक है। एक बार इसको दोबारा कंट्रोल S बस, और ये कुछ ये काम कर गया मेरा। तो नोडमॉन हमारा क्या काम कर रहा है, वो कुछ ये काम कर रहा है आप लोगों का। एज एन डेव डिपेंडेंसी आपने इसको इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपका सर्वर कुछ इस तरह से आप फौरन रीस्टार्ट कर सकते हो। सबको यहां तक क्लियर है? एनपीएम की समझ आ गई सबको? एनपीएम क्लियर है सबको? ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पैकेज और जेसन की फाइल के बारे में थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूं बस। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, स्क्रिप्ट्स। अब यहाँ पे ये स्क्रिप्ट्स किस लिए होती हैं? ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी कमांड्स बना सकते हो, अपनी खुद की कमांड्स बना सकते हो। खुद की कमांड्स किस तरह से आप लोग बना सकते हो? मैं इसको हटा सकता हूं। लेट्स सपोज मैं अपना सर्वर स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं इसे यहाँ पे आके कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ डेव के थ्रू। मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे आके नोडमॉन, यहाँ पे मुझे उसका मेनली पाथ देना है कि किस फाइल को मैंने रन करना है। नोडमॉन करके server.js को मैंने रन करना है कुछ इस तरह से। सही है। अब क्या सीन है यहाँ पे आके मेरे पास, मैंने एक कमांड ऐड की है npm run dev के नाम से। ये dev का मतलब npm run dev होता है। इससे ये होगा कि मैं npm run dev से भी अपना सर्वर स्टार्ट कर पाऊंगा। npm run dev और एंटर, मेरा सर्वर वापस से स्टार्ट हो गया। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ नोडमॉन के थ्रू हो रहा था या नोड के थ्रू हो रहा था। अब ये हो रहा है npm run dev के थ्रू। यहां पर आकर मैं इसको नोड भी लिख सकता हूं खाली। इसका ये मतलब होगा कि अब ये ना मेरा नोडमॉन के थ्रू स्टार्ट नहीं होगा। मैं इसको दोबारा से आपको करके दिखा दूं। नो npm run और dev एंटर। अब चेक करें आप लोग क्या होगा। अब मुझे जब भी अगर मैं कोई चेंज करूंगा अपने सर्वर के अंदर रहकर, मुझे बार बार इसको रिलोड करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या काम किया, बस यहाँ पे अपनी एक कमांड ऐड कर दी है, अपनी कस्टम कमांड बना ली है यहाँ पे dev के थ्रू। सही है। आप लोग इसको नोडमॉन ही रख देना, बिकॉज नोडमॉन से ये होगा कि वो बार बार आपको उसको रिलोड नहीं करना पड़ेगा, वरना नोड के थ्रू आपको करना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज, आपके पास एक और ऑप्शन होता है कॉमा करके। हम लोग अपनी रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है वो कैसे स्टार्ट करते थे? एनपीएम स्टार्ट करते थे। यहाँ पर भी आप लोग वो काम कर सकते हो। सिंपल आप स्टार्ट की कमांड ऐड कर दो, स्टार्ट, और उसके बाद आप करो नोडमॉन और server.js वही। तो इसका ये मतलब है कि आपने वो स्टार्ट की अपनी वो स्टार्ट की भी स्क्रिप्ट ऐड कर दी हुई है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल में npm स्टार्ट करता हूँ ना, npm स्टार्ट जो फ्रंट एंड वाली कमांड थी वो करूंगा, फिर भी मेरा जस्ट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ये चेक करें। समझ आ रही है या बाउंसर जा रहा है? तो इस तरह से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपनी जो है कमांड ऐड कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट्स को ऐड कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन पूरा होता है, आप लोग इनको यूज कर सकते हो। क्या तो कोई मसला किसी को भी? अब्दुल हनान कोई मसला है? हाँ ठीक है, अभी तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक आके? बस यही है एनपीएम हमारा मिली, यही मैंने आपको बताना था एनपीएम के बारे में। हाँ, मैंने क्योंकि अभी उसको यूज नहीं ना करना था, बस मैं आपको उसको इंस्टॉल करके बताया कैसे करना है आपने, वो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये बस आपको थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये आप लोगों को ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए है ये चीजें सिर्फ, मुझे लग भी रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको सिर्फ अपने नॉलेज में रखने की जरूरत है। बाज़ औक़ात आपसे इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि ये ना जो है डेवलपमेंट डिपेंडेंसी क्या होती है, प्रोडक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें। जो चीज जरा याद रखने के लिए वो तो आप तुम लोग रखते नहीं हो। जो मैंने पूरा रिएक्ट का बताया कि ये चीज याद रखनी है, वो नहीं रखी हुई किसी ने भी। ये चीजें सिर्फ अपने नॉलेज में रखो कि ये चीजें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। अच्छा जी, हाँ, अब ये एक चीज है, ये नंबर्स। जब कभी भी आप लोग अपना कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो ना, वो कुछ ऐसा उसकी प्रॉपर वर्जन हमें बता रहा होता है। 2.0.20, ठीक है, 2.0.20। अब ये जो है ना, ये तीनों चीजें
ये नंबर अपने आप में पूरा एक प्रॉपर हमें सजेस्ट करे कि क्या क्या इसका मतलब है, पूरा अपने आप में बता रहा होता है ये। 2.0.20 का ये मतलब है, 2 का मतलब क्या होता है? 2 आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा चेंज आ रहा है हमारे इसके अंदर। इस वजह में लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आके 1 हो गया होता ना 1, इसका मतलब है कि बड़ा चेंज आया, मतलब पहले कोई चीज थी उसको उन्होंने कोड करके चेंज कर दिया बिल्कुल। कोई एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। पहले उन्होंने कोई अपना कोई इसके अंदर पैकेज ना कोई भी अपना कोड लिखा हुआ था, कोई लॉजिक लगा हुआ था, उस पूरे लॉजिक को हटा दिया उन्होंने और नया लॉजिक ऐड कर दिया। एक बड़ा चेंज हो गया ये। अगर ये 1 से 2 हो गया तो एक बड़ा चेंज होता है ये। जो हमारे पास हमारा 0 होता है, जो बीच वाला एलिमेंट होता है, वो मेनली आपका होता है कि आपने किसी भी चीज को अपडेट किया गया आगे जाकर, बस पहले कोई एलिमेंट था उसमें कोई एक चीज ऐड कर दी है बस उन्होंने। हाँ, ये उनको खुद डेवलपर्स करते हैं ना, जो इस पैकेज के डेवलपर्स हैं। और जो लास्ट चेंज है वो आपके सिंपल बग फिक्सेस होते हैं। बग मींस एरर्स, के पहले कोई एरर आया था बस उसको उन्होंने रिजॉल्व किया और कुछ भी नहीं। बस ये चीजें होती हैं और मैं इसको ऐसे ही करूंगा। और हाँ, एक और चीज, जब कभी भी आप लोग अपने पैकेज और जेसन के अंदर कोई चेंजिंग करोगे, जो कि आप लोग करोगे आगे जाके जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे होगे, आप हमेशा अपने सर्वर को रिस्टार्ट जरूर करोगे। npm स्टार्ट से मैं कर सकता हूँ अब, क्योंकि हमने उसको अपनी स्क्रिप्ट दी है स्टार्ट के नाम से। वरना मैं उसको कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? npm run dev, क्योंकि मैंने उसको dev की भी स्क्रिप्ट दी है। वरना मैं उसको सिंपल नोडमोन के थ्रू भी स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको नोडमोन एज इन dev डिपेंडेंसी भी स्टार्ट की इंस्टॉल किया, नोडमोन और server.js और server.js और एंटर। तो हर एक चीज मेरी प्रॉपर वर्किंग में है। सबको क्लियर है यहाँ तक आके? सर जब मैं रिएक्ट में मॉड्यूल्स इंस्टॉल करती थी ना तो हाँ। मेरे दो आते थे, पैकेज लॉग जेएसएन की दो फाइल्स आती थी, ऐसा क्यों है? एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल होती है, एक पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन की ये होती है। दोनों दो दो दफा आती दो दफा कैसे आ सकती हैं? यही मैं पूछ रही हूँ, मैंने काफी दफा किया लेकिन वो हाँ, ये हो सकता है कि एक बार आपने जो है ना उसको गलत पाथ में ऐड किया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आऊँ, आपको बता देता हूँ। मैं एक नया टर्मिनल में ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे आके, मैं इस वक्त npm वाले फोल्डर के अंदर, मैं इसको cd करके डॉट करके एक फोल्डर बाहर आ गया, बैकएंड के अंदर आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे आके अगर मैं वापस npm इंस्टॉल एक्सप्रेस या कुछ ऐसा का करूंगा ना, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे बाहर भी कुछ उसी तरह की फाइल्स बन के आ जाएंगी। नोड मॉड्यूल्स भी आ जाएंगे, पैकेज मैनेज लॉग डॉट जेसन भी आ जाएगी और पैकेज डॉट जेसन भी आ जाएगी। ये चेक करेंगे आप कुछ। ये बाहर आ गया मेरे पास। ये चेक करें, बल्कि ये उसी की है। अच्छा, ये बाहर पड़ी होंगी ना, ये चेक करेंगे आप। यहाँ पे ये आई होंगी, ये पड़ी है पैकेज माइनस लॉग, पैकेज और नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर भी आए हुए हैं। तो ये बस पाथ का मसला होगा कि आपने पहले गलत पाथ में उसको ऐड किया होगा, फिर आपने सही पाथ में बाद में ऐड कर दिया होगा। नहीं, जैसे मैं एक टैब बनाई है, हाँ वो लिंक लिया उसको, फिर उधर आके पेस्ट कर दिया टर्मिनल में, हाँ, एक उसके साथ आ गया और एक मैंने किया है उसको जब रिएक्ट नहीं npm स्टार्ट करती हूँ या इंस्टॉल करती हूँ ना तब ये आता है। ऐसे आता नहीं है। अगर एक बार आपकी पैकेज डॉट जेसन और पैकेज माइनस लॉग डॉट जेसन बन गई है ना, वो दोबारा से बनती नहीं है, डुप्लीकेट उसको करता नहीं है। ये मेनली पाथ का इशू होगा कि पहले कहीं और है फिर कहीं और है, और वो दोनों आपने VS कोड के अंदर ओपन करके रखे होंगे, इसलिए आपको दोनों एक साथ शो हो रहे होंगे फिर। ठीक है, बहरहाल इसको हम लोग यहाँ पे आके बस एंड करते हैं। जो हमारे आज के दो छोटे मोटे टॉपिक्स ही थे, ऐसे कोई इतना बड़ा काम नहीं किया हमने आज की क्लास में, बट कल की क्लास में हम लोग अब अपना प्रॉपर एक्सप्रेस को स्टार्ट करने वाले हैं। सही है, बस।